हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो बात करेंगे इस वीडियो में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाले नैस्डैक 100 ईटीएफ के बारे में। देखिए, आज के दिन इस ईटीएफ में बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 3.5% से ऊपर और 3.66% की तेज़ी आज के दिन इस ईटीएफ में रिकॉर्ड हुई है। और इस ईटीएफ ने देखिए बना दिया है एक नया हाई, जिस वजह से इस ईटीएफ के बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, सारा कुछ समझेंगे इस ईटीएफ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए ईटीएफ की वॉच लिस्ट। आज के दिन ये ईटीएफ आपको टॉप गेनर में सबसे टॉप पे देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी वाले ईटीएफ में यानी नैस्डैक 100 ईटीएफ में तेज़ी देखने को मिली है, जो कि 3.66% की एक दमदार तेज़ी देखने को मिली है आज के दिन। और सेकंड नंबर पर नैस्डैक Q50, जो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से अगेन आता है, और यहाँ भी 3% के ऊपर की तेज़ी आई है, 3.03% की तेज़ी। फिर हैंगसेंग ईटीएफ था तीसरे नंबर पर, 2.28% की तेज़ी। तो आज ग्लोबल मार्केट में काफ़ी तेज़ी थी। ऊपर के 3 ईटीएफ ग्लोबल मार्केट के हैं, ऊपर के 2 यूएस मार्केट के हैं, और फिर मेटल इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी 2%, और डिफेंस 2% के आसपास की तेज़ी थी। तो बात कर लेते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है नैस्डैक ईटीएफ, जो कि नैस्डैक 100, और बीच में थोड़ा सा हम नैस्डैक Q50 के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं मोतीलाल ओसवाल के यहाँ पर नैस्डैक 100 ईटीएफ के बारे में। देखिए 229 पर जा पहुँचा है ये ईटीएफ, और यहाँ पर एक साल के चार्ट में देखें या ऑल पे देखें, ये ईटीएफ ने लगा दिया है एक नया हाई। और इसका जो प्रीवियस हाई था, जो कि तकरीबन हमें जनवरी 2025 में देखने को मिला था 220 रुपये 80 पैसे के आसपास, और उस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर ये ईटीएफ 220 के आसपास ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला था, पर आज इसने एक अच्छे मार्जिन से अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया है और बना दिया है एक नया हाई 229 रुपये का, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है प्रीवियस हाई से देखेंगे तो यहाँ पर आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। और अब इस ईटीएफ ने एक तरफा जो तेज़ी है उसकी बात की जाए तो लगभग 40% की एक तरफा तेज़ी इस ईटीएफ ने दिखा दी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए 40% एक तरफा चला है ये ईटीएफ विदाउट एनी बिग करेक्शन, मतलब कोई बड़ा करेक्शन इसके बीच में नहीं आया है, और एक तरफा इसने 40% की रैली दिखा दी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी ईटीएफ के लिए। तो क्या अब आने वाले समय में यहाँ पर गिरावट पेंडिंग है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसने एक बहुत ही बड़ी तेज़ी दिखाई है और कोई बड़ा करेक्शन भी इस दौरान नहीं आया है। तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आज की बात कर लेते हैं कि आज जो इसमें घटा है, जो ये 3.5% की तेज़ी आई है 3.66% की, एक्चुअल में ये तेज़ी इंडेक्स में हमें देखने को नहीं मिल रही है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए इंडेक्स में देखेंगे कल के दिन, तो यहाँ पर कोई ख़ास तेज़ी नहीं है। देखिए 0.37% की तेज़ी आई है कल के दिन। सही तरीके से तो इस ईटीएफ को आज के दिन लगभग आधा % ही चलना चाहिए था, क्योंकि कल के दिन सिर्फ 0.37% की ही तेज़ी आई है, तो इतना ही चलना चाहिए था आज के दिन। पर नहीं, इस ईटीएफ ने आज 3.5% से भी ज़्यादा तेज़ी दिखाई है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में तेज़ी उतनी नहीं है, ईटीएफ में उसकी 10 टाइम्स तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसा कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ईटीएफ को उतना ही परफॉर्म करना चाहिए जितना इंडेक्स कर रहा होता है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मानते हैं, पर इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता है। तो ये जो आज के दिन तेज़ी आई है, ये पूरा ट्रेडिंग के दम पे आई है, क्योंकि देखिए जब ईटीएफ खुला तो सही खुला था, जितना तेज़ी होनी चाहिए थी 223 पे खुला था, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, यहाँ पर बाय और सेल की डिमांड के चलते यहाँ पर इस ईटीएफ का प्राइस पूरे दिन ऊपर जाता गया धीरे धीरे, और यहाँ पर 229 पर जाकर ये ईटीएफ क्लोज हुआ, जो कि 3.66% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, जो कि अपने लास्ट डे की क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाया है इसकी लास्ट क्लोजिंग के कंपैरिजन में देखेंगे। तो बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर पास्ट में कितना कुछ फ़र्क है रिटर्न में। तो बीते एक हफ्ते में ईटीएफ ने 7.77% की तेज़ी दिखाई है, पर यहाँ पर इंडेक्स में देखेंगे तो सिर्फ 2% की तेज़ी आई है, तो यहाँ भी काफ़ी डिफरेंस है।
एक महीने में देख लेते हैं। तो एक महीने में ये ETF 14% लगभग चला है, और इंडेक्स को देखेंगे तो सिर्फ 6.3% चला है। तो यहाँ भी डिफरेंस है देखिए, तो थोड़ा सा फ़र्क है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पर जाकर इस ETF का रियल टाइम INAV चेक करेंगे तो 214 रुपये का है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। और इस ETF का 229 रुपये है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो है, और उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब इतने डिफरेंस की तो अब आदत हो गई है, उससे कोई फ़र्क भी ज़्यादा नहीं पड़ता है। वो हम 1-1.5 साल से देख ही रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो उससे कोई इशू नहीं है। पर हाँ, जब फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है तब थोड़ा सा टेंशन की बात हो जाती है, पर अभी तक उसका कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। तो आप बने रह सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, उतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ये 1-1.5 साल से देख रहे हैं। और ये मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक Q50 ETF है, इसकी भी रियल टाइम INAV एक बार आप देख लीजिए। इसकी रियल टाइम INAV है 85.87 की। पर इस ETF को देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये ETF का जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है 102.5 का है, मतलब कि लगभग 16-17 रुपये का डिफरेंस है। देखिए, करंट जो इसकी INAV है वो 85.87 है, और ETF ट्रेड कर रहा है 102 रुपये के ऊपर। तो सीधा सीधा 20% का फ़र्क हमें यहाँ पर इसके प्राइस में देखने को मिल रहा है। मतलब 20% ये ETF प्रीमियम प्राइस पे है, पर फिर भी लोग यहाँ पर प्रीमियम प्राइस पे भी ख़रीदने को तैयार हैं। वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है कई बार, और पिछले पूरे एक महीने में देखेंगे तो कई बार ऐसे मौके आए जो कि यहाँ पर सर्किट देखने को मिला है। और देख सकते हैं आज के दिन वॉल्यूम भी 7 लाख के ऊपर आया है, मतलब कि 20% भी के ऊपर ये ETF ट्रेड कर रहा है प्रीमियम प्राइस पे, पर फिर भी लोग इसको हर प्राइस पे ख़रीदना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ETF है भी कुछ ऐसा कि एक साल में देखिए 65% के रिटर्न निकाल के दिया भी है। और यहाँ पर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। वन साइडेड तेज़ी की बात की जाए तो यहाँ भी बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। 50% के आसपास की तेज़ी, एक तरफा तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो जिस वजह से यहाँ पर लोग हर प्राइस पे इसको ख़रीदने को तैयार हैं, भले ही 20% प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, ETF जो ग्लोबल वाले ETF हैं वो प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अभी तक तो हम उसका क्योंकि कोई निगेटिव असर देखने को नहीं मिला है, जो ये प्रीमियम प्राइस का डिफरेंस होता है। पर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है तो हम आपके साथ ज़रूर बताएंगे। और अगर आप ग्लोबल ETF के साथ कामकाज कर रहे हैं तो उतना रिस्क आपको मान के चलना होगा, क्योंकि अगर आप उतना रिस्क नहीं मान के चलेंगे तब फिर आप ग्लोबल ETF से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम प्राइस का इशू होता है। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वही यहाँ पर ग्लोबल ETFs को हाथ लगाएं, अदरवाइज़ आप दूर रह सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टर हैं तो आप ग्लोबल ETFs को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर हैं तभी ग्लोबल ETFs को हाथ लगाएं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होते हैं। और कभी ये जो एडजस्टमेंट हुआ प्राइस का ना, तो थोड़ा सा आपको गिरावट भी दिखा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको मान के चलनी चाहिए अगर आप ग्लोबल ETF के साथ काम कर रहे हैं तो। बाकी देखिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ग्लोबल ETF के साथ हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, कई सालों के लिए हैं, ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं चीज़ें, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई इशू की बात नहीं है। बाकी आप अपने तरीके से भी कामकाज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कहीं भी निवेश की सलाह नहीं है। अगर आप निवेश करने वाले हैं ग्लोबल ETFs में, किसी भी ETF में, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लें, उसके बाद ही व्यू बनाएं कि निवेश करना है या फिर नहीं, और सारी रिस्क को समझने के बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो इन ग्लोबल ETFs के बारे में। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।